एक निष्कामी पंडित जी हुआ करते थे, न उन्हें पैसे की लालसा थी न भीड़ की चाहत। उनका एक ही भाव था, बस जहां भी जाते गांव में तो कोई भगवान ठाकुर जी का मंदिर होता, वहां चले जाते और भगवान की कथा सुनाते। कोई आ गए सुनने तो अच्छी बात है, लेकिन उनको तकलीफ नहीं होती थी कि मैं कथा सुना रहा हूं लेकिन लोग कथा सुनने नहीं आए। उनका मन में भाव रहता कि मुझे तो उम्र भर भगवान को कथा सुनानी है। इस भाव से वो कथा करते थे, राम कथा करते थे। हैं? तो एक दिन की बात, किसी एक गांव में चले गए, श्री राम जी का मंदिर था, राम दरबार में हनुमान जी भी तो होते हैं, तो ऐसे हनुमान जी बैठे, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, शंकर भगवान, और वो सब पास में बैठे। पंडित जी ने मंदिर में जाके पुजारी से कहा कि मैं कथा करना चाहता हूं। तब पुजारी बोला, महाराज या मंदिर भी कोई बाहर का सेठ बनाकर गया है, इस गांव में कोई मंदिर में नहीं आता और ना ही कोई पूजा पाठ करता है और ना ही कोई कथा सुनने आता है। भगवान की कथा यहाँ नहीं चलती है क्योंकि कोई सुनता ही नहीं है। इधर हमारे मंदिर में दर्शन करने भी नहीं आते भगवान का, हम भी बस बैठे हैं, तो तुम्हारी कथा कौन सुनेगा। एक निष्कामी पंडित जी हुआ करते थे, न उन्हें पैसे की लालसा थी न भीड़ की चाहत। उनका एक ही भाव था। कथा वाले पंडित ने पुजारी से कहा, पुजारी जी मुझे लोगों से क्या मतलब, दुनिया कथा सुनने आए या नहीं आए, मैं तो मेरे भगवान को 9 दिन की कथा सुनाना चाहता हूँ। मेरे राम जी कथा सुनेंगे, हनुमान जी कथा सुनेंगे, सीता माता कथा सुनेगी, लक्ष्मण भैया सुनेंगे, बस मेरा काम तो यही है। मंदिर के पुजारी ने कहा, वो पंडित जी पहली बार ऐसा देखा है, चलो ठीक है भाई तो कर लो अपनी कथा। मंदिर के पुजारी ने कहा, मैं तो पूजा करके अपने काम धंधे पे चला जाऊंगा, तुम अपनी कथा करते रहना क्योंकि काम धंधा मेरे लिए जरूरी है। इतना कहकर मंदिर का पुजारी अपना सामान समेट कर चला गया। तो कथा वाले पंडित जी ने कहा, ठीक है। भगवान के सामने बैठकर मंदिर के आंगन में ही अपना सामान निकाला और कथा शुरू कर दी। और कथा कर रहे हैं। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कोई नहीं आया कथा सुनने। और वो मंदिर का पुजारी भी आता तो मंदिर की पूजा पाठ करके वापस चला जाता। कथा को पूरे 7 दिन बीत गए। और कथा कितने दिनों की है? 9 दिन की। 2 दिन बचे थे कथा में, तो धीरे धीरे कोई 2-4 लोग आए कथा सुनने। 7वें दिन उसी गांव का एक कंजूस सेठ भी आ गया कथा सुनने। कंजूस मक्खी चूस, इतना कंजूस कि उसने जीवन में कभी 1 पैसा दान नहीं दिया और ना ही कभी कोई एक अच्छे काम में खर्च किया हो। उसके मन में हमेशा यही रहता है कि मैं कहीं से भी पैसा कमा लूं, ऐसा उसका दिमाग चलता था। बिजनेस में बहुत ही तगड़ा वाला था वो, कहीं से भी तिकड़म मिलकर पैसे कमा लेता। तो आया यही मंदिर में, तो पहले तो उसने प्रणाम करा राम जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति से कहने लगी, हनुमान जी यहाँ जो पंडित जी कथा कर रहे हैं 7 दिन हो गए इनको, 2 दिन की कथा और बची है। ये बेचारे कितना भाव से सुनाते हैं, बढ़िया अच्छी कथा सुनाते हैं। कथा के लास्ट में इनको दक्षिण तो देनी पड़ेगी। ये बातें कंजूस प्रणाम करते हुए लेटते हुए सुन रहा था। हनुमान जी बोले, जी भगवान दक्षिणा तो देनी पड़ेगी पंडित जी को, इनको कुछ तो देना ही पड़ेगा। इनको वापस गांव जाने का खर्चा वो भी तो लगता है, अपने गांव जाएंगे और इन सबको वहां से तो लेके आए हैं, खर्चा तो हो ही गया है। भगवान राम बोले, तो फिर इनको 1000 रुपए दे देना। पुराने जमाने में 1000 बहुत होता था। हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु ठीक है दे दूंगा। और ये सारी बात कंजूस सेठ भी सुन रहा है क्योंकि वो लेट के प्रणाम लगातार कर रहा था। जैसे ही सत प्रणाम करके बैठा हुआ, उसने इधर उधर देखा और सोच कि हाँ सही में भगवान और हनुमान जी ही बात कर रहे थे। हनुमान जी और भगवान की बात है और इसका मतलब भगवान झूठ तो नहीं बोलते और ना ही हनुमान जी झूठ बोलते हैं। इस कथा के 2 दिन बाद पंडित जी को 1000 रुपए तो मिलेगा, तो क्यों नहीं मैं पंडित को पहले से ही सेट करके 1000 रुपए में खुद ले लूं। तो वो मंदिर से बाहर आया, बाहर आके पंडित जी को बोला, क्या पंडित जी आपकी कथा का टाइम हो गया है? तो पंडित जी ने बोला, हाँ जजमान कथा कर्म का तो टाइम हो गया, बैठिए। पंडित जी ने कथा सुनाई और इस कंजूस सेठ ने कथा सुनी। फिर जाते जाते पंडित जी से कहा, पंडित जी बढ़िया और अच्छी कथा सुनाई आपने, ये हमारी तरफ से थोड़ा दक्षिणा रख लें। 500 रुपए पंडित जी को दे दिया। पंडित जी बड़े खुश हैं, मन में सोचने लगे, यार कोई आता ही नहीं था, आज कोई एक आया तो दक्षिणा में 500 रुपए रख दिया, कमाल हो गया। फिर वो कंजूस सेठ बोला, पंडित जी एक बात और कहानी है, 2 दिन बाद आपकी कथा पूरी हो जाएगी ना? पंडित जी बोले हाँ। तो लास्ट वाले दिन जो भी दक्षिण आएगी वो सब मेरी रहेगी, तभी ये 500 रुपए आज दक्षिण मिलेंगे। पंडित जी ने सोचा, यार यहाँ तो वैसे भी कोई कथा सुनने नहीं आता, कोई पूजा पाठ भी करने नहीं आता, तो लास्ट में कौन आएगा और कौन दक्षिण देगा? पंडित जी ने कहा, ठीक है जैसा तुम कहो, वैसे भी हमें दान दक्षिणा का लालच नहीं, बात आई गई हो गई, सेट। फिर वहां से घर चला गया। लेकिन वहां पंडित जी इतने अच्छे थे, उनको लालच बिल्कुल भी नहीं था। उनको लगा 500 आ गया है तो चलो इससे भी अच्छे काम में लगा दिया जाए। पंडित जी ने सोचा कथा सुनने तो नहीं आए गांव के लोग, लेकिन लास्ट दिन भोजन पे शादी करने तो जरूर आएंगे। तो पंडित जी गांव में ऐलान करवा दिया कि परसों कथा समाप्ति पर भोजन प्रसाद दी है। गांव भर के लोगों को पता चल गया कि लास्ट दिन मंदिर में भोजन प्रसादी है। तो फिर लास्ट में सब गांव वाले कथा सुनने आए और वहां कंजूस सेठ भी आके बैठ गया। फिर पंडित जी ने अपनी कथा सुनाना चालू करी। कुछ घंटे बाद कथा समाप्त हुई, लेकिन कंजूस सेठ वहीं बैठ रहा कि कोई तो आएगा दक्षिण चढ़ाने, भगवान ने बोला है तो आएंगे जरूर। लेकिन लोग तो आए नहीं, उल्टा भोजन प्रसाद खा के चले गए और एक ने भी पैसा और दक्षिण नहीं चढ़ाई। पंडित जी ने तो कथा पूरी कर दी थी और अपनी पूरी किताब सब समेट लिए। यहाँ देखकर कंजूस सेठ को मन ही मन बहुत गुस्सा आया और पंडित जी के पास जाकर बोला गया, पंडित जी मैंने आपको 500 रुपए दिए थे, वो मुझे वापस लौटा दीजिए। पंडित जी बोले, जो दक्षिणा में पैसा दिया वो वापस नहीं लौटाया जाता है। कंजूस सेठ बोला, पंडित जी लास्ट दिन में आज तो कुछ भी नहीं आया है, हमको तो बहुत महंगा पड़ गया है, आप 500 रुपया लौटा दीजिए। पंडित जी बोले, हम तो अब नहीं दे सकते, हमने तो भगवान के नाम से लगा दिया है, अपने तो भोजन सबको खिला दिया है, अब हमारा 500 रुपए पूरा हो गया है, हम तो जा रहे हैं। और पंडित जी तो अपना सामान लेके चले गए। फिर सेठ को बड़ा गुस्सा आया, वो गया मंदिर के अंदर जाके भगवान मूर्तियों को गालियां सुनाने लगा। बोला, भगवान होके झूठ बोलते हो और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और 1000 रुपए दोगे पंडित को, कथा समाप्त हो जाएगी तो दक्षिणा दे देंगे, 1 रुपए भी नहीं आएगा। कुछ लोग आए वो भी प्रसाद घटक के चले गए। भगवान होके झूठ बोलते हो और हनुमान जी भी झूठ बोलते हैं। सेठ को बड़ा गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसने जोर से हनुमान जी की मूर्ति पर लात दे मारी। महाराज लात तो उसने मारी, लेकिन उसका पैर मूर्ति से ही चिपक गया। अब ये पैर छुड़ाएं तो छूट नहीं। जोर से अपना पैर खींचने लगा, लेकिन उसका पर जरा सा भी
हिलाई नहीं। सेठ परेशान हो गया, अपना पैर खींच खींच कर उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं है। जोर से चिल्लाने लगा, अरे हनुमान जी ने मेरे पैर को पकड़ लिया, कोई हो तो मेरा पैर छुड़वा दो, कोई आओ पैर छुड़ाओ मेरा। ये सुनकर मंदिर का जो पुजारी था वो मंदिर के अंदर आया। पुजारी ने कहा, अरे सेठ जी ये क्या बात हुई या कैसे हुआ? सेठ ने कहा, अरे पंडित जी ये सब बात छोड़ो, तुम मेरे परिवार में से बात, मेरे बच्चों को बुला करके ले आओ। पंडित जी उसके घर उसके बच्चों को बुलाने के लिए गया। तब तक फिर भगवान और हनुमान जी की बात शुरू हुई। यहां से पैर चिपकाए बैठा सुन रहा है। अरे हनुमान, वहां कथा करने वाले पंडित जी को दक्षिणा 1000 रुपए देने का बोला था, क्या वो आज तुमने दे दिया? तो हनुमान जी बोले, भगवान 500 रुपए तो दे दिए हैं, बाकी 500 रुपए सेठ देगा तो ही आज इसका पैर छूटेगा। 500 तो दिलवा दिए हैं और 500 में सेठ का पैर गिरवी पड़ा है, ये 500 और चढ़ाएगा तो ही इसका पैर छूट जाएगा। सेठ ने मन में सोचा, यार ये तो गड़बड़ हो गई, अगर 500 रुपए और नहीं चढ़ाया तो पैर चिपका ही रहेगा। इतने में शंकर जी की मूर्ति बोलने लगी, अरे मेरे हिसाब से ये है कि भैया ऐसे टुकड़े टुकड़े में मत दो, बेचारा पंडित है, कम से कम 1000 रुपए तो एक साथ ही दे दो। तो हनुमान जी बोले, भगवान आपका आदेश है तो हम तो आपके दास हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। शंकर सुमन, हम तो आप ही की आत्माएं, इसलिए 1000 रुपए एक साथ दक्षिणा चढ़ावा देंगे। इतने में मंदिर का पुजारी आ गया, वहां उसके 2 बच्चों को लेकर। बच्चे आ गए भागते भागते और बोले, पापा क्या हो गया, पापा क्या होगा, कैसे हुआ? पापा को पकड़ के खींचो, छुड़ाओ इनका पैर। पापा बोले, अरे बेटा ऐसे खींचने से नहीं निकलेगा मेरा पैर, भगवान की मूर्ति के चरणों में 1000 रुपए रख दो फिर छूट जाएगा। बेटे ने भगवान के चरणों में 1000 रुपए जैसे ही रखे, सेठ जी का पैर छूट गया। और फिर सेठ जी ने कसम खाई कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मंदिर नहीं जाऊंगा। आज तो पैर चिपका लिया था, अगर अगली बार गया तो पूरा का पूरा ही चिपका लेंगे मुझको। इतना कहकर सेठ उसके बच्चे घर चले गए और वो पुजारी भी चला गया। 4-5 घंटे बाद वही कथा करने वाले पंडित जी आए, कुछ सामान भूल गए थे, जल्दी जल्दी में किताब पन्ना किताब भी ढूंढ ले ली और फिर जाके भगवान की मूर्ति के दर्शन करने गए तो उन्हें 1000 रुपए मूर्ति के पास मिल गए। पंडित जी बोले, वो भगवान आपकी तो लीला बड़ी गजब की है, 500 तो उस दिन दिला दिए और 1000 यहाँ कथा के रूप में दक्षिणा चढ़ा के कोई चला गया, और मैं सामान लेने आया तो मुझे पैसे भी दिला दिए। भगवान को प्रणाम कर कथा करने वाले पंडित अपने घर चले गए। इसलिए कहते हैं भगवान लेना भी जानता है और देना भी जानता है। सीताराम।